वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 11 उसका चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश का उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है कॉन्वोकेशन एड्रेस चैप्टर का। ओके, और ये वर्गीस कुरियन ने लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करेंगे। ओके, ये लेसन जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने लिखा हुआ है। वो साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में है अभी, और वो ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है उसने जो कि अपना नया करियर बनाने जाने वाले हैं उनको ये एड्रेस करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे पहले वो सबको एड्रेस कर रहे हैं कि मिस्टर वाइस चांसलर, मिस्टर प्रो वाइस चांसलर, मेंबर ऑफ द सेनेट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबको एड्रेस कर रहे हैं। और ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मतलब जो इस साल ग्रेजुएट होने वाले हैं वो स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं। वर्गीस कुरियन बता रहे हैं कि यहाँ पे आज उनके लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि उनके बीच में जो डिस्टिंग्विश ऑडियंस, मतलब कि एक अलग ऑडियंस जो है उनके लिए उसको आमंत्रित किया गया है, स्पेशली उस ओकेज़न पे, मतलब कि उस प्रसंग पे जब ग्रेजुएट जो है अपनी डिग्री आज लेने वाले हैं। तो वो उनके लिए एक सम्मान की बात है। इनके लिए जो कन्वोकेशन हो रहा है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ चीज़ यहाँ पे शुरुआत हो रही है। हाँ, ये बात भी है कि जैसे उनके पास ये डिग्री आ चुकी है तो उनका यहाँ पे डिग्री तो ख़त्म हो गई, मतलब पढ़ाई तो उसकी ख़त्म हो गई, वो पास्ट हो गया उनके लिए। लेकिन फ्यूचर ये है कि वो नया वो कदम वो रख रहे हैं, मतलब कि एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है अपनी लाइफ की। तो यहाँ पे वर्गीस कुरियन बता रहे हैं कि अब ये टाइम आ चुका है कि हम अपने एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर वाज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब कि अब भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचना वो ज़रूरी बन चुका है और वो पास्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। आज जिनको ये डिग्री मिली है, मतलब कि जिसका ये जो ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हुआ है, वो उनकी ज़िंदगी का कम इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। एज ए फैकल्टी जो है, या मैं ये बात बता रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि उनके लिए भी ये पार्ट जो है वो ग्रेजुएशन मिलने वाला पार्ट जो रहेगा अपनी ज़िंदगी में, ये कम इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। आपके पास जो ये डिग्री है उससे ये सर्टिफाइड हो जाता है कि आप जो है हमारे देश के एक पढ़े लिखे, मतलब एक एजुकेटेड नागरिक, सिटीज़न हो। तो अब ये आपके पास जब डिग्री आ चुकी है तो आप उसका कैसे इस्तेमाल करोगे, क्या करोगे, कैसे उसको बिल्ड करोगे, कैसे उसको अप्लाई करोगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज भी आपके लिए ये रहने वाला है। अब आपके जो फ्यूचर में एग्जामिनेशन होंगे वो कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं लिए जाएंगे, सेट नहीं किए जाएंगे। अब ये अपनी हार्श रियलिटी, मतलब कि कठोर सच्चाई के ऊपर वो आधारित होंगे जो अपने देश में तुम देने वाले हो। एक ऐसा मौका जहाँ पे आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी हो जाएगी और आपको वहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढना होगा। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिस्टम में जो चेंजेस देखने को मिलता है उनके सामने भी हमें यहाँ पे जीत हासिल करनी होगी। ये चीज़ आपके लिए लाइफ टाइम आवश्यक है और ये चीज़ को आप कभी टाल नहीं सकते हो, और ये चीज़ जो है वो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि अभी सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो सिस्टम में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नए नए इंस्टीट्यूशन जो है वो उसके स्ट्रक्चर जो है वो उभर कर आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। आज मैं जो आपके सामने ये भाषण देने के लिए खड़ा हुआ हूँ उसमें मैं आपको जो है ये बातें बताऊँगा जिसमें मैं ऑलरेडी उस जो स्ट्रक्चर में, इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। वो जो स्ट्रक्चर वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है, मतलब कि खेतीबाड़ी का स्ट्रक्चर रहा है, और उसके बारे में जो है उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, क्या उसकी एडवांटेज है, उसके बारे में मैं आपके सामने आज डिस्कशन जो है करने वाला हूँ। वो एक इंडिपेंडेंस डे जो था उसकी शाम थी। मैंने अपने आप को पाया कि मुझे रिसर्च साइंटिस्ट के फॉर्म में जो लिटिल टाउन था आनंद का क्यारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहाँ पे मुझे मतलब भेजा गया था। वहाँ मैं उन लोगों के साथ मिक्सअप हो गया जो ऑलरेडी एक शोषण, मतलब कि जो एक प्रॉब्लम थी समाज में, उनसे, मतलब कि ऐसी समस्या से वो लोग जो है परेशान थे, उनसे जूझ रहे थे। यहाँ पे क्यारा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, और वहाँ के जो लोगों के द्वारा जो उसका कंजप्शन होता था वो कम था, मतलब कि प्रोडक्शन ज़्यादा था, कंजप्शन कम था। इसलिए जो है वहाँ के ट्रेडर जो है उस मिल्क को परचेस करते थे, प्राइवेट डेयरी वाले भी उसको परचेस करते थे और उसको वहाँ से ख़रीद कर बॉम्बे सेंड करते थे। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो जो पूरा प्रॉफिट है, पूरा एडवांटेज है, वो डेयरी को मिलता था, फार्मर्स को कुछ उसमें मिलता नहीं था। श्री त्रिभुवन दास पटेल जो थे और उनके कलीग जो थे वो ऐसा मानते थे अगर एक कॉर्पोरेशन बनाया जाए फार्मर का क्यारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो उसकी पोजीशन जो है उसको स्ट्रेंथ मिल सकती है, मतलब कि उसको जो है फ़ायदा हो सकता है, उसकी कंडीशन जो है वो सुधर सकती है। पर आप सब ये बात जानते ही है कि स्ट्रगल के बिना ये जो बातें हैं वो पूरी नहीं हो सकती है, या बिना इस चीज़ को जाने कि जो हमारी जो हम यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो
और जब हम ये संघर्ष कर रहे हैं वो तभी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती है जब हम सिर्फ ट्रेडिंग में ही इन्वॉल्व ना हो, लेकिन हमें सपोर्टिंग प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन में भी सपोर्ट करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग में भी सपोर्ट करना पड़ेगा और डेयरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे ये भी लर्न किया था कि जो रूरल पुअर है, जो एक मेजर एंटरप्राइज है, मतलब कि अगर वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो एक ज़्यादा वो अर्निंग कर सकते हैं, कंज्यूमर से रुपीज़ लेके जो उसका शेयर है उनको ज़्यादा मिल सकता है अगर वो ये करे पाए तो यहाँ पे फार्मर्स का जो पावर है उसको एक्सपर्ट के द्वारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ लिंक करना ज़रूरी था, जिससे उनका इंटरेस्ट जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा इफेक्टिवली, परसेंटेजली और इंटीग्रिटी के साथ वो शो कर पाए, मतलब कि उसका इतना इंटरेस्ट जो है सक्षम बन पाए कि वो लोग इसमें आगे आए और वो इनको बढ़ावा दे और जो ये बिज़नेस है वो 100% सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमारे एफर्ट्स की सक्सेस ये हुई कि जो कियारा डिस्ट्रिक्ट जो था उसके आसपास के नेबर एरिया जो था गुजरात का, उसमें भी जो लोग हैं हमारे हेल्प में आए और उसने भी हमें बताया कि आप भी जो हमारे डेयरी फार्मर है और उसको डायरेक्टली ये कोऑपरेटिव में कन्वर्ट कर दो, मतलब कि उसमें भी उनको ऐड कर दिया जाए। ऐसा सूरज जो था उसमें से एक था जो हमारे साथ ऐड हुआ। इसी तरह से जो कोऑपरेटिव जो ब्रांच है, मतलब कि वो दूसरे विलेज जो इन्होंने की, सिटी जो इन्होंने की, वो बढ़ती गई, सक्सेस में मल्टीप्लाई होने लगा। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उसने ये डिसाइड किया कि जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है उनको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए और उसको इस्टेब्लिश किया जाए, और वो बना, वो इस्टेब्लिश हुआ और फिर ऑपरेशन फ्लड जो है उसको लीडिंग मिला और वो भी उनकी भी शुरुआत हो गई। अब ये ऑपरेशन फ्लड है क्या, तो वो बेसिकली एक डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसको दूसरा जो है नाम यहाँ पे रखा गया था वाइट रिवोल्यूशन, मतलब कि वाइट रिवोल्यूशन उसका एक दूसरा नाम रखा गया। ये कोई एक रिवोल्यूशन ही नहीं था, मतलब कि एक क्रांति नहीं थी प्रोडक्शन के अंदर, पर वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी फार्मर की जिसने प्रोफेशनल मैनेजमेंट को सर्व किया। वहाँ पे मैनेजर जो थे उन पर प्रेशर डाल सकते हैं खुद के इंटरेस्ट के लिए, और जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए ये प्रेशर डाला जाता था अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे कोई ऐसा एक्सीडेंट, मतलब कि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी कि जिससे डेयरी फार्मर की इनकम जो है बढ़ जाए, पर वो लोग जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुके थे, उनके पास खुद का आवाज़ आ चुकी थी। मतलब कि जो पहले उसके साथ शोषण हो रहा था वो शोषण अब बंद हो गया था। वो किसी और के ऊपर भी प्रेशराइज जो है वो कर सकते थे, खुद प्रेशर से बाहर निकल चुके थे। अब हम भी उसके ऊपर जो है वो गर्व ले सकते थे, क्योंकि जो यहाँ पे फैक्ट बनी थी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोफेशनली मैनेज हो रही थी और वो इतने एफिशिएंट थे कि वहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही थी, जो कंज्यूमर के ऊपर पास हो रही थी, वो अब मॉडरेट बनती जा रही थी, मतलब कि इतना ज़्यादा प्राइस में बढ़ावा नहीं हो रहा था। ये रिवोल्यूशन भी जो है वो आगे नहीं बढ़ता विदाउट एनी अपोजिशन, मतलब कि अगर अपोजिशन नहीं होता तो हम ये यहीं पे ख़त्म हो जाता, मतलब कि अपनी कंपनी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन इसका जो है विरोध पॉलिटिशियन ने किया, थोड़े ब्यूरोक्रेट्स ने किया था, बिचौलिए ने किया था, मर्चेंट ने किया था, ट्रेडर्स ने किया था। यहाँ पे जो एडवांस डेयरी कंट्री है उनके द्वारा भी इनका विरोध किया गया था। मल्टीनेशनल फूड कंपनियाँ हैं उनके द्वारा भी किया गया था। थोड़े ऐसे लोग भी थे जो अपनी लाइफ इजी बना चुके थे। वैसे साइंटिस्ट भी, इन लोगों ने भी इसका विरोध किया था। मेटाफिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक क्वेश्चन के साथ जो मतलब कि साइंटिस्ट जो रिलेटेड थे उसने भी इसका विरोध किया था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वो आगे नहीं बढ़ पाई। उसका रीज़न क्या था? यहाँ पे उनके पास कोई ऐसी हिम्मत नहीं थी। दूसरी बात कि वो ऐसे पार्टिसिपेट थे जिन लोगों ने एक ऐसा जो वे मतलब कि रास्ता चुना कि वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर, मतलब कि बाहर बैठकर ही जो है वो इस गेम को देखने वाले हैं। मैं और मेरे कलीग ने जो ये एक हमारे पास जो एक कारण था उसके लिए जो स्ट्रगल शुरू किया था वो इसमें ये था कि अभी भी जो ये कोलिशन हो रहा था, मतलब कि जो जुड़ाव हो रहा था उनसे, ये मतलब कि वो लोग जो फेमस ना बन जाए, मतलब कि जो फार्मर्स है वो ऐसे जुड़ाव कर करके यहाँ पे फेमस ना हो जाए, ऐसा वो लोग चाहते थे। वो डोंट वांट टू पुअर टू इमर्ज, मतलब कि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि फार्मर जो है वो उभर के बाहर आए। वो फील थ्रेटनिंग व्हेन पुअर गेन एक्सेस टू स्टेज ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। उनको कोई ऐसा स्टेज ना मिल जाए फार्मर्स को कि जिससे वो लोग है वो यहाँ पे डिसीजन लेना शुरू कर दे और वो फेल हो जाए, वो मतलब कि फेल यहाँ पे हो जाए, ऐसा वो चाहते थे। और वो लोग फेल हो गए, मतलब कि हमें फेल करने के चक्कर में वो खुद फेल हो गए, क्योंकि फैक्ट ये बनी कि फार्मर्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज हो चुके थे और दे हैव फेल्ड बिकॉज एक दूसरा रीज़न भी था कि salvation of India is that is a high places
मतलब कि जहाँ पे अपनी बुराई या आलोचना करने वाले लोग होते हैं वहाँ पे अपने को साथ देने वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे लोग हमें मिले थे, जैसे कि यहाँ पे साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो यहाँ पे अच्छे लोग जो थे उनके इरादे अच्छे थे, उसकी गुडविल थी और एबिलिटी भी थी। ऐसे लोगों ने हमें सिर्फ वेलकम ही नहीं किया, मतलब कि आमंत्रित ही नहीं किया हमारे जो पुअर फार्मर थे उनको, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी उसने प्रोत्साहित किया और दूसरी बात की सपोर्ट भी किया और हमें इंकरेज भी दिया, जिससे हमारी ये प्रोसेस जो है उसको हम आगे बढ़ा पाए। कई बार ऐसा होता है कि जो हम ये सब कुछ अचीव करना चाहते हैं वो एक सिंपल तरीके से भी हम ये मतलब जो हमें इजी लगता है वो वाले रास्ते भी हम अपना के भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि रास्ता रोको है, रिवॉल्यूशन है और वायलेंस है। इनके द्वारा भी ये जो है हासिल किया जा सकता है। अरे दुर्भाग्यवश यहाँ पे सच्चाई यही है कि जो अथॉरिटी में जो लोग रहते हैं वहाँ पे जो एक्चुअली में डिमांड जो होती है उसको इग्नोर कर देते हैं और जो दूसरी फोर्स उस पर जो लगती हुई होती है, मतलब एक्स्ट्रा बाहर से जो दूसरे फैक्टर होते हैं उनके सामने वो झुक जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रेशराइज करके दबाव डाल के जो बातें मनवाई जाती है वो क्षणिक मात्र होती है, लेकिन जो इसके इफ़ेक्ट है वो परमानेंट रह जाती है। मतलब कि जो हिंसा के द्वारा जो बातें मनवाई जाती है वो वहाँ पे उसकी ख्वाहिश जो है पूरी तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो हिंसा के द्वारा नुकसान जो होता है वो भरपूर मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे ये बेटर है कि जो पुअर और वीक कमज़ोर स्ट्रक्चर जो है वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उनकी पावर जो है उनका जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहेगा तो स्ट्रक्चर जो है वो लंबे समय तक चलने वाले हैं। इसलिए हमें यहाँ पे जो है वो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, ना कि कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की, मतलब कि कोई राजनीतिक नेता की हमें कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। हमें जो है फार्मर के जो सर्वेंट है उनकी ज़रूरत थी, ना कि किसी फार्मर लीडर की। तो इस तरह से हमने जो है अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया और हमें इन लोगों को इकट्ठा करके हमने इसको कलेक्ट किया। जब तक मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ तब तक मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो एक कोऑपरेटिव्स है जिनका ग्रुप बना हुआ है जो सर्व कर रहे हैं एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में जो है नज़र आएंगे, जहाँ पे भी सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस होगा वहाँ पे। और दूसरी बात वो गवर्नमेंट से थोड़ा अलग रहे और अपना ग्रुप बनाए रखे, उसकी मेंबरशिप जो है वो रहेगी, तब तक ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बने रहेंगे। तो इस तरह से जो हमने पहला ये स्टेप चला जो इसमें हमने मॉडर्नाइज और डेमोक्रेट्स करने का सोचा कोऑपरेटिव मूवमेंट को, और इनके सम्मान के लिए हमने एक प्लेस ढूंढ रहे हैं जिससे ये मैनेजमेंट जो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट बन जाए। मैं यहाँ पे ऐसी आशा करता हूँ कि जो मैंने आपके सामने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया आपके सामने आज, वो आगे चल के ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ेंगे, पावरफुल निकलेंगे और उसका मीनिंग भी जो है समाज में देखने को मिलेगा। तो जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर पाया कि ये बात जो थी कि अभी बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, और मेरे कहने का मतलब यही कि आप में से थोड़े लोग जो मेरी बातों के साथ जो है सहमत हो गए, समझ पाए होंगे, तो वो अपने पूर्व उत्पादक मतलब कि जो किसान लोग हैं उनको सर्व करें। अगर आप लोगों में से कुछ लोग मेरी बातों को जो समझ पाए होंगे और वापस वो जो है वो अपनी कंट्री साइड को देखेंगे, मतलब कि गांव में जाके ये बात जो है वो बताएंगे कि इस तरह से भी हम अपना ग्रुप बना के भी अपने कंट्री का जो ग्रोथ कर सकते हैं, अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। जो आप में से कुछ लोग कर पाएंगे, मैं ऐसा मतलब कि एक आशा रखता हूँ। दूसरी बात की अगर ये हो पाया तो मुझे ऐसा एहसास हो जाएगा कि मेरी बात है आप तक पहुँची और दूसरे लोगों तक भी पहुँची। तो आज का दिन मेरा थोड़ा जो है मैंने जो मुझे जो बताना था वो मैं बता पाया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा जो आज का दिन है वो थोड़ा है वो बैड रहेगा। तो इस तरह से जो है वर्गीस कुरियन जो है अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, तो एजुकेशन के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।